एडमिन भगवान जी, आज सही में भगवान जी यही लग रहा था कि गुरु जिस दिन से आए हैं उस दिन से गुरु जी की भी इतनी मतलब वाणी सुन रहे हैं, आपकी भी सुन रहे हैं, तो यही लग रहा है कि हम लोगों के साथ गुरु की इतनी मेहनत है और उसके बाद भी अगर कहीं भी जरा सी चूक होती है तो उसके लिए वाकई में आज मतलब यही अंदर से फील हो रहा था कि नहीं होना चाहिए वो। अगर हम उस आग से डर के भाग रहे हैं तो कितना गलत कर रहे हैं। तो अपनी गलती आज बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी। यही लग रहा था कि गुरु के अनंत शुक्राने हैं, उसने हमें यहाँ बैठने के काबिल बनाया, अपनी कृपा अपना वरदस्त में दिया, लेकिन फिर हमारे से किसी भी कीमत पर कोई भूल ना हो। पर अभी लगता है कि कहीं ना कहीं खो जाती है। अब ये नहीं कह सकते कि नहीं होती। शुक्राने भगवान। जी प्रणाम। मुझे भी यही कहना है कि सुख में बहुत गलती हो रही है यहाँ पर भी। मतलब क्या कहें और साक्षात मतलब प्रश्न कहो हमें तो, और आप गीता पढ़ रहे हो ना, तो हमें तो यही महसूस है कि साक्षात प्रश्न हमें जब मिल गया तो क्यों हमें तो इसका क्यों जल्दी फायदा क्यों नहीं उठा रहे? क्यों जल्दी फायदा क्यों नहीं उठा रहे? सच भगवान अपनी सूक्ष्म में बहुत गलती दिख रही है यहाँ पे, मतलब अब वहां तो करते ही है, यहाँ पे भी दिख रही है। जैसे अभी गुरु जी बता रहे थे कि तुम्हारा जीवन तभी बनता है जब गुरु की तुम्हारे ऊपर दृष्टि होती है, और गुरु की दृष्टि तुम्हारे ऊपर तभी होती है जब तुम्हारा समर्पण होता है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, अपने में ये लग रहा था कि ये समर्पण भी गुरु ही करवाता है, गुरु अपने प्रेम में समर्पण करवा लेता है। और आगे जो पूरा प्रोसीजर बताया कि पहले मिट्टी पोली करता है, फिर हल चलाता है, फिर बीज डालता है, फिर खुद ही उसकी केयर भी करता है। तो दीदी बहुत शुक्राना लगता है, बहुत शुक्राना कि आप जीवन बना रहे, बहुत शुक्राना। दीदी, पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गीता सुन के आपके मुख से। और अभी जो आपने कुछ दिन पहले रविन्द्रनाथ टैगोर का जो दृष्टांत सुनाया, रविन्द्रनाथ टैगोर का जो सुनाया था दृष्टांत, कि वो जो सूर्य का अक्ष था वो पूरे समुद्र में भी और नाली में भी और मटके में, उससे तो विराट स्वरूप का इतना अच्छे से जोड़ा और वो उसने बहुत प्रभावित भी किया। मतलब मुझे लग रहा है ऐसे सरल दृष्टांतों के द्वारा हमें भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप का जो आप दर्शन करा रहे हैं, उसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरा प्रश्न दीदी ये है कि मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता, जैसे आपकी वाणी में चलता है कि तुम्हारा एकांत भी पवित्र होना चाहिए। तो बाहर की पवित्रता पे तो हमारा ध्यान रहता है, हमारा आचरण भी पवित्र सोचते हैं सब भगवान कृपा से ठीक है, लेकिन एकांत पवित्र क्या ये मन से संबंध है? और अगर इसका संबंध मन से है तो फिर हम तो इस पे पहरा नहीं लगा सकते। तो इसके लिए क्या संयम करें, क्या सावधानी करें? क्या कर सकते हैं? मन का क्या कर सकते हैं? अगर ये इसका संबंध मन से है एकांत पवित्र का, तो मन पे तो हमारा पहरा पूरा नहीं हो पाता है। तो ये क्या नहीं हो पाता, पहरा नहीं लग पाता है। क्यों नहीं लग पाता? हमें इसके लिए क्या संयम करें, क्या सावधानी करें कि हमारा एकांत भी पवित्र हो? और इसका सही अर्थ क्या है, बस थोड़ा ये समझना है। हम चाहते हैं अंदर बाहर गुरु कृपा से पवित्र हो जाए। दीदी, आज गुरु जी की वाणी में सबके लग रहा था कि मिस्टेक्स की जैसे बात बोली अभी कि एक मिस्टेक करते हो तो 1000 बार गुरु को मरना पड़ता है, उसकी 1000 बार की मेहनत है वो, जो तुमने एक मिस्टेक में खराब कर दी। तो मतलब ऐसे ग्लानि भी होती है कि मिस्टेक्स होती हैं, कभी होती ही हैं, नहीं तो बिल्कुल सच्चाई वाली बात बोलेंगे। और दीदी ये भी लगता है कि मतलब अपनी स्थिति के बारे में कभी कभी ये लगता है कि ना स्टेगनेंट फील होती है, कि जैसे रुकी हुई है, बढ़ नहीं रही है। और वो फील होता है, मतलब इतना तो जानने वाला बनाया है कि पता चल रहा है कि नहीं बढ़ रहे हैं आगे, एक जगह आके टिके हुए हैं। तो उसका क्या है, अपने मतलब पुरुषार्थ की कमी है कि रेगुलर नहीं कभी कभी सुनते हैं, वो तो हमारे पुरुषार्थ की बात है, वो तो हम पे है, वो तो उसमें तो गुरु भी कुछ नहीं करेगा। बट यही प्रश्न है कि दीदी अब ऐसा लगता है कि कुछ रीस्टार्ट करना है, तो क्या रीस्टार्ट मतलब क्या करें ऐसा?
था कि एक बात चलती है ना, जैसे आपने बताया कि हमारा आनंद किसी भी कीमत पे हमें खोना नहीं, पीस ऑफ माइंड किसी भी बात को इतना सीरियस लेके नहीं खोना। फिर आपने एक थोड़े दिन पहले दृष्टांत बताया था घोड़े और बकरी का, घोड़े और बकरी का, कि सेक्रीफाइस करना पड़े दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों की हेल्प के लिए तो करो, मतलब अगर तुम्हें मरना भी पड़े दूसरों की खुशी के लिए तो मर जाओ। तो दोनों थोड़े से कॉन्ट्रेरी नहीं है मुझे पता है, लेकिन दोनों का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा समझ में नहीं आ रहा मुझे एक दूसरे से। यहाँ आने की प्यास भी है, आते भी हैं, बहुत करते, लेकिन आपने बताया कि ऊपर के बंधन तो करना सरल है, लेकिन अंदर मोह का बंधन, जैसे बहू लड़के अलग अलग रहते हैं, उस बेटे को कुछ हो जाता तो वहीं पे मन टिक टिक करता। बेटे को कुछ हो जा, जैसे बुखार बुखार कुछ भी आ जाता तो मन टिक टिक करता, दोनों अलग रहते। मोह का बंधन अंदर से नहीं टूट रहा, मतलब अंदर मन वहीं पे टिक कर लगा था। तो ये कैसे अपनी अनकंसर हो, कैसे रहेगा ऐसे अनअटैच्ड होंगे? कौन पूरा ज्ञान है ये तो। चलिए 45 विश्व रूप दर्शन, अभिविराट दर्शन भगवान ने इसे पिछले सारे श्लोकों में दिखलाया तो अर्जुन को। अब क्या स्थिति हो गई, अब इसका देखा उन्होंने पूरा विश्व रूप, तो उसमें क्या कह रहे हैं, पहले न देखे मैं आश्चर्य हर्षित हो रहा हूं। ये विश्व रूप देखना क्या है? क्या वो अलग अलग दिख रहे हैं? नहीं, विश्व रूप माने जहां तक जातीय दृष्टि है, जहां तक पहली सृष्टि है, सर्वमम रूप है, माने हर जगह परमात्मा दर्शन होना। कह रहे ये विश्व रूप दर्शन देख करके क्या हो रहा है उनको, अर्जुन को हर्ष हो रहा है, मैं हर्षित हो रहा हूं और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो गया। एक तरफ तो हर्षित हो रहा है क्योंकि उन्होंने, अर्जुन ने खुद ही याचना की थी, प्रार्थना की थी कि मुझे अपना ये विश्व रूप दिखाइए, और उसकी इस प्रार्थना पे अब उन्होंने क्या किया था, उसको दिव्य दृष्टि दी भगवान ने, और उस दिव्य दृष्टि से उसको परमात्मा नजर भी आया, कुछ बताते गए, अच्छे बुरे में सब में बोलते गए मैं ही हूँ, मैं ही। पूरा 10वां अध्याय विभूति योग, गंगा में, कमल में, सर्प में, शेषनाग में, अरे अच्छा चाहे बुरा सब बोलते गए, इसमें मैं हूँ, इसमें मैं हूँ। और वो भी जो श्रेष्ठ, उनमें शेषनाग, सर्पों में शेषनाग श्रेष्ठ, वो मैं हूँ। नदियों में गंगा नदी श्रेष्ठ, वो मैं हूँ। पर्वतों में सुमेरु पर्वत मैं हूँ, गायों में कामधेनु गाय मैं हूँ। अरे श्रेष्ठ मतलब जो सबसे अच्छा, बड़ा, विशाल जो भी है, उसमें उन्होंने दर्शन कराए, विश्व रूप दर्शन हुआ। आज सबको तो उन्होंने दिव्य दृष्टि दी नहीं, भगवान ने सबको नहीं दी, आज अर्जुन को दी है। और वो भी अर्जुन ने क्या किया है, डिमांड की, मुझे दिखाइए, मुझे दिखाइए। ये हम कहते हैं किसी किसी विरले में ये आकांक्षा उत्पन्न होती कि मैं भगवान देख सकूं सब में। सब पति को पति, पत्नी को पत्नी, बच्चे को बच्चा, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा ही देखते रहते। कभी आपके भीतर चाह भी नहीं होती कि मैं दुश्मन को न दुश्मन देखूं, मित्र को मित्र न समझूं। कभी चाह हुई, कभी प्यास उठी? नहीं उठती है। पर कुछ तो योग्यता थी अर्जुन में, जो उन्होंने ये अपनी चाह प्रकट करी कि मुझे अपना विश्व रूप दिखाइए, और उनकी इस प्रार्थना को उन्होंने माना भी। और ये विश्व रूप ऐसे नहीं दिखता है भाई, जब तक आपके ऊपर अति कृपा नहीं होती परमात्मा की, ज्ञान का है समझ आपके भीतर नहीं आती, गुरु से मिलती है, तो ये जब आपके भीतर ये दृष्टि आती है, दिव्य दृष्टि बोला, तभी आप उसका
विश्व रूप दर्शन कर सकते हैं। मैक्सिमम सब कहते हैं भगवान नहीं दिखता, भगवान नहीं दिखता। बुरे में तो बिल्कुल ही नहीं दिखता, अच्छे में चलिए देख लेते हैं। पर पूरा विश्व है ही क्या? ओतप्रोत परमात्मा ही है, इसके अलावा नहीं कुछ भी है। खाली बोल देना ही कण में भगवान है नहीं है, पर है ही भगवान, ये भीतर हमारे स्थिति हो जाए, यही भगवान। और ये देखिए, दिखा भी अर्जुन को, दिखा भी विश्व रूप दर्शन में परमात्मा दिख भी रहा है। पर अब क्या हो रहा है? कह रहा मैं हर्षित भी हो रहा हूँ, दो भाव उठ रहे हैं, भयभीत भी हो रहा हूँ। मन का बड़ा एक अजीब स्वभाव कहा जाए, अजीब उसकी स्थिति है। मनुष्य देखा करिए, बहुत चीज जो भी चाह रहा होता है भागता है, मिल जाए मिल जाए मिल जाए। पर जैसे ही वो आपको प्राप्त होती है, वो आपके लिए क्या हो जाती है? व्यर्थ। पर कोई मतलब नहीं रहता है। कभी देखा करिए, नौकरी मिल जाए मिल जाए, मिल गई तो वो बेकार हो गई। पद मिल गया, बहुत मिल गया। हम बताते हैं, बोला गाड़ी मिल जाए, ये कार मिल जाए, ये नया मॉडल आया है, ये मिल जाए, गाड़ी थी ऐसा नहीं, पर दूसरी मिल जाए। जब मिल गई व्यर्थ। अब देखा करिए, जो भी चीज की आपको भीतर चाहना होती है, उसको मिलने के पश्चात व्यर्थ हो जाती है। तो मन की स्थिति है, संसार में तो छोटी छोटी चीजें, और यहाँ तो डिमांड कौन सी हुई थी? विश्व रूप की चाहना। अर्जुन के अंदर चाहना हुई इतनी बड़ी कि हमें परमात्मा दर्शन हो, विश्व रूप दर्शन हो। और ये दर्शन होना हुआ भी, पर जैसे ही हुआ, अब क्या हुआ? अब व्यर्थ हो गया। कमाल की चीज नहीं है, इतना बड़ा दर्शन अब भयभीत हो रहा है। ये मन का कांपना, मन स्थिति ये मनुष्य की है, अर्जुन की नहीं है। अर्जुन के रूप में जिज्ञासु और संसारिक व्यक्तियों की बात चलती है। उसके अंदर जिज्ञासा हुई भी, और जिज्ञासा होते हुए भी भीतर क्या है? अब व्याकुल हो रहा है कि सारा समय भगवान ही दिखता रहे। ये बड़ी अजीब चीज हो जाएगी। हर्षित भी हो रहा हूं, मेरा मन व्याकुल भी हो। चाहना को आप भीतर कितना भी अपने अंदर लाइए, ये व्याकुलता क्यों है? ये जो बोल रहे हैं नहीं देख पाते भगवान को, आप देखना चाहते नहीं है। नहीं नहीं दिख रहा वाली चीज नहीं है। जिस वक्त आप चाहेंगे कि भगवान दिखे, आपको दिखेगा। ये मन की शैतानियां हैं। अब नहीं देखना चाह रहा है, पहले देखना चाहा और दिखा भी। आप अभी देखना चाहेंगे, गुरु बोल रहा है भगवान है, आपको दिखेगा। पर उसके बाद सेकंड थॉट वो मन का आ जाता है, कैसे भगवान है? फिर ये कर रहा है, ये कैसे भगवान है? ये तो बेटा है, ये भगवान कैसे है? ये इतना बुरा कर रहा है, गाली दे रहा है, ये भगवान कैसे है? ये सेकंड थॉट, ये चीज अब अर्जुन के मन में आ गई। अब भयभीत हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। भगवान को ऐसा देखा था उसने, अपने साथ सारा समय खेलते खाते। अब घबरा रहा है, इतना विशाल रूप। अब घबरा के फिर क्या कहता है? मुझे वही रूप दिखाई। ये भय उत्पन्न होता है, ये मन की स्थिति है। उस भगवत भाव में रहना चाहता नहीं है मनुष्य। ये भगवत भाव है, गुरु से मिलता है, ये नजर नुरानी मिल रही, पर आप उसको संभाल नहीं पाते हैं, भय हो जाता है। कब तक मिल गया तो फिर कैसे करें? सारा समय अगर भगवान देखते रहेंगे तो क्या हुआ? टैगोर की बात बताते हैं कि दूसरी टैगोर की बात बोलते हैं। कहते टैगोर को भी इच्छा हुई कि भगवान को देखें, भगवान को देखें। अब बात, क्योंकि गीत बहुत लिखते थे, ईश्वर पर बहुत सारे गीत लिखे, भगवान के ऊपर बहुत सारे गीत लिखे, और भाव में आते आते कहते एक बार मुझे भगवान का पता मिल गया, गीत लिखा है, भगवान का एड्रेस मिल जाए क्या बड़ी चीज है। कहते जैसा ही पता मिला, फिर तो मुझसे रुका नहीं गया। मैं भागा भागा भागा। भगवान से मिलना है, एक आतुरता होती है।
कैसे भागा। अब भगवान तो ऊपर ही रहते हैं, सबको पता है, या खुदा कैसे, बहुत ऊंचाई पे उनका घर था। कहते मैं सीढ़ियां चढ़ता, हफ्ता चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया, आखिर भगवान के द्वार पे पहुंच गया। और जैसे ही पहुंचा, मैंने पहले तो कॉल बेल नहीं होती थी, कैसे कैसे जैसे ही कुंडी खटखटाने के लिए मुसाफिर लगी थी, हाथ गया, अंदर में एकदम से ख्याल आया, अरे ये सामने भगवान दिख गए तो क्या होगा। ऐसे डरेंगे आप भी, भगवान के सामने लाए हैं, लाया जाए भगवान को। सही नहीं बोलते हैं साहब ने हमके पास। विराट वाला विराट रूप देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। कहते अंदर में ये ख्याल आता है, ये हाथ से, और फिर धीरे धीरे दबे पांव सीढ़ी उतरा। कहीं मेरे पदचाप सुन के भगवान ऐसे ही खोल नहीं कि कोई आया मेरे दरबार। कभी कभी सुन लेते, तो कहते पूरी सीढ़ी दबे पांव में उतरा, कहीं भगवान दर्शन दे देंगे तो मेरा हाल क्या होगा, पता नहीं मैं देख पाऊं। धीरे धीरे उतर के मैं जो भागा वहां से वापस जाके घर में सांस ली पूरी। ये गीत लिखा है टैगोर की, जो गीत है बड़े आध्यात्मिक और अलग तरीके के, नोबेल पुरस्कार इससे नहीं मिला उनको। तो वो ये शायद अर्जुन की ये गीता उन्होंने पढ़ी होगी, ये अर्जुन की स्थिति। पहुंच गया, विश्व रूप दर्शन हो भी रहा है, ये तो दरवाजे पे पहुंच गया, पर कंटिन्यू नहीं कर सकते, देख नहीं पा रहा है। भय दिखाया, भागा। तो अब ये कह रहे हैं कि हमको, मैं व्याकुल भी हो रहा हूँ, भय से अति व्याकुल हो रहा हूँ, भय से व्याकुल हो रहा। परमात्मा दर्शन होगा तो आपके अंदर अजब अजब स्थिति आएगी। आज बेटे की जगह भगवान लगा रहेगा तो कैसे लगेगा। जो मन में कसक है ना, वो कहाँ उठेगी। किससे प्यार करेंगे, किससे नहीं करेंगे, किससे नफरत करेंगे। तो ये उस व्याकुलता का उस अनुभव करके क्या कह रहे हैं, उस अपने, इसलिए आप अपने उस चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखाइए। ये जो चतुर्भुज देखा ना उन्होंने, चार भुजाओं वाले सब फोटो दिखाते हैं ना भगवान के, अलग अलग दिखाए हुए है ना। अब उनको तो दिखाया चार भुजाएं हैं, देवियों के तो होती कितनी भुजाएं दिखा देते हैं। विष्णु भगवान में चक्र दिखा दिया, हनुमान जी को गदा दिखा दी, सबके अपने अपने रूप दिखा दिए। पर इसमें इन्होंने चक्र उठाया हुआ है भगवान ने, विष्णु रूप में चक्र, विष्णु का ही रूप है कृष्ण भगवान। अब वो उसमें कह रहे हैं अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को मुझे दिखाइए, फिर से वैसे ही आ जाइए, चार भुजाओं वाले। मैं अपने वही सखा भाव में वैसे ही खेलता हुआ देखना चाहता हूँ। प्रेम तो अतिशय प्रेम था, भगवान से प्रेम था, पर वो वैसे सब, मतलब भक्तों की भी बड़ी अजीब स्थिति है, वो भगवान को अपने अनुसार देखना चाहते हैं। सब हम रोज बोलते हैं सारी कल्पनाएं सब अपनी अपनी हैं, सब अपने अनुसार देखना चाहते हैं। जो उनके मन की भावना होगी ना वैसे ही देखना चाहते हैं। अब वो विश्व रूप समझ में नहीं आ रहा है अर्जुन को, उनको वो अपना वो पुराने सखा के रूप में देखना चाह रहे हैं, वैसे ही रूप चतुर्भुजी देखना चाह रहे हैं। जैसे एक दृष्टांत था कि गोपियां जो थी उनका बहुत प्रेम था कृष्ण से, अब वो बाल रूप है उस समय तो उनका। अब सबको पता है कि कृष्ण को मक्खन पसंद आता था, बच्चे की कोई चॉइस पता चल जाए तो पता। तो गोपियां बच्चे के साथ जैसे खेल करते हैं, तो वो भी कृष्ण को क्या बोलती हैं, उनके पास जाके बोलती हैं
कहते हैं कृष्ण को बोल दिए छोटे से, तुम कृष्ण को बोलते आप वैसे ही नृत्य करिए, छम छम चंदा को लेने का पायल पहन के, हाथ ऊपर करके, एक हाथ सर पे, एक हाथ कमर में रख के अब घूमो। बच्चे को नहीं सिखा, ऐसे घूम घूम के हमें नृत्य दिखाओ, और जब तुम ये दिखाओगे तो तुम्हें मक्खन का बड़ा सा के खिलाएंगे। अब वो कृष्ण को किस रूप में देखते चाहती है? उस नृत्य रूप में देखना चाहती है। बाहरी रूप में है वो नृत्य करता हुआ पसंद आ रहा है, वो वैसे ही देखना चाह रही है नृत्य का रूप, उसको साधारण नहीं समझ में आ रहा है। हर एक अपने प्रेम के भाव में भगवान को वैसा ही देखना चाहते। अब जो सजाते हैं ना भगवान को, कृष्ण को मुरली सजा देंगे, यहाँ हमारे साथ भी ले आएंगे, धनुष ले आए, मुकुट ले आए, बोल रहा सामने भगवान, आप अपने अपने तरीके से आपका जो भाव है वैसे देखना चाहते। भगवान को भी उसी भाव में, कृष्ण को भी, अर्जुन भी उसी रूप में देखना चाहता है, उससे बदल के नहीं देखना चाहता। आप हे जगह निवास प्रसन्न होइए। अब प्रसन्न वो खुद होगा, वो भगवान, भगवान तो ऑलरेडी प्रसन्न है, वो कोई अप्रसन्न थोड़ी ना थे, भयभीत तो वो हो रहा है, पर क्या किनको रहा है? हमें तो ये लाइन पढ़ के लग रहा था, ये देवेश जगह निवास प्रसन्न होइए, माने आप विश्व रूप दिखा रहे हैं वो अलग है, और आप अपने वापस प्रसन्न मुद्रा में आना, मतलब प्रसन्न होइए। रौद्र रूप और वो सब रूप दिखाए, भयानक रूप दिखाया, प्रसन्नता का रूप देखना चाहते हैं। हम रोज बोलते हैं हमारे यहाँ की जितनी भी मूर्तियां हैं सब मुस्कुराती हुई मूर्तियां होती है। लेने जाएंगे वो भी एक बताते हैं रोज, हमारे पास नवरात्रों में कितनी देवी की स्थापना के लिए बड़ी मूर्ति दे, पहले आपके पास लेके आएंगे, पहले आपके पास लेके आए, फिर देखिए कितनी अच्छी है, और सबसे बड़ी इनकी स्माइल देखिए कितनी अच्छी है, मैं तो इसलिए ये वाली मूर्ति लेके आई, अच्छी है ना। और खूबसूरत तो थी, पर क्या थी? मुस्कुराती हुई, कोई टेढ़े मुंह वाले भगवान को नहीं ले जाते, तो इसलिए अपने रूप में दर्शन करना चाहते हैं। आप भी जो यहाँ पे भी वही तो बोलते हैं, जो आपसे अच्छा चलेगा, आपके अनुकूल होगा, आपके हिसाब से चलेगा, वो भगवान है। जो प्रतिकूल होगा, आपके साथ विपरीत व्यवहार करेगा, उसमें भगवान नजर नहीं आएगा। ये अर्जुन की जो स्थिति वो आपकी भी है, अपने अनुसार आप भगवान देखना चाहते हैं, ऐसे तो ना, वो तो है ही है भगवान, कोई रूप चाहते हैं। अब वो चतुर्भुजी रूप चाह रहा है, आप अपने रूप की कल्पना करके वैसे ही देखना चाहते हैं सर्वत्र। ये कृष्ण की ऊपर है तो बड़ी मीठी सी प्रार्थना है, अच्छी सी प्रार्थना कर रहे हैं अर्जुन, कोई थोप नहीं रहे हैं, प्रार्थना ही कर रहे हैं। ठीक है, एक बार प्रार्थना करी कि हटा दीजिए, अब दूसरी बार कर रहे हैं, फिर से रूप ले आइए। कैसे नचाते हैं भगवान को अपने अनुसार, कभी कहते कुछ, कभी कुछ कहते हैं। तो मनुष्यों की अजीब स्थिति होती है, जीवन को हम अपने अनुसार चलाने का प्रयत्न करते हैं। अपने को तो चल रहे हैं, सारे लोगों को भी चलाते हैं, भगवान को भी अपने अनुसार चलाने का प्रयत्न करते हैं। कभी बैरा बना देते, कभी कुछ करते हैं, रूप देख रहे हैं, अब छछिया बर छाछ पे नाचे, नचावे, नचाते करते दिखा देते, आप ये करिए, आप ये करिए, आप ये करिए, हमको भी बोलता आप ये करिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। क्यों नहीं नचा रहे? अपने अनुसार सबको चलाने का। तो क्या भी हो रहा है, अहंकार गलित नहीं होता, आपको जैसे हटाइए, परमात्मा जो जैसा है उस परमात्मा भाव में आना। विश्व रूप दर्शन है तो विश्व रूप दर्शन करिए, ये भगवत भाव हमारा बना रहे, तभी अच्छा है। आपने क्या पूछा था? एकांत पवित्र। देखिए अभी आप कह रहे हैं हम बाहर से हम अच्छा बना लेते हैं, कर लेते हैं। मनुष्य बड़ा पॉलिश्ड व्यक्ति है, जो आपकी बात से समझ में आता है ना। एक हम कहते हैं आपके चरित्र में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो इस परमात्मिक मार्ग में है, वो सही मायने में जिसको कहा जाए भगवान की स्थिति,
वो क्या है? हवा जो अंदर है वो बाहर हो। ड्वेल पर्सनैलिटी लेके चलते हैं सारा समय। आपके हम बोलते कितनी बार, आपके अंदर में तो उससे चिढ़ होगी, दुश्मनी होगी, खराब होगा, पर वही व्यक्ति यदि कोई बड़े अच्छे पद वाला आपके सामने आ जाएगा, या कोई अच्छा सब बड़ा संबंध है, सास है, जेठानी है, कभी सालों बाद आ गए, ये कौन मुसीबत आ गई देखो, वैसे अंदर से तो आप ये बोलेंगे, बाहर से आइए आइए जी, बैठिए जी। आप अंदर से क्या है, ये एकांत अंदर से हम कैसे हैं, ये आप खुद ही जान पाएंगे। कोई दूसरा आपको नहीं। आपसे बाहर से तो बहुत अच्छे नमस्कार कर रहे हैं, झुक रहे हैं, पैर छू लेंगे, और भीतर से आप पवित्र हैं, ये ड्वेल पर्सनैलिटी है तो पवित्र नहीं है। बोलते ना, सोने में जरा सा भी आप कोट मिलाते हैं तो कहते खालिस नहीं है, ये खालिस सोना है, पवित्र हुआ। यदि उसमें मिलावट है तो वो पवित्र नहीं है। आप अंदर में द्वंद्व में हैं, द्वैत में हैं, तो आप का एकांत पवित्र हो ही नहीं सकेगा। हम ड्वेल पर्सनैलिटी से चलते हैं, हम आध्यात्मिक बातें करेंगे आपसे। मनुष्य हर समय द्वैत में चलता है। जब आप द्वैत के भाव में हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ, दो पर्सनैलिटी चल रहे हैं, एक में आ जाना। एकांत पवित्र बोला ना, एक का भी जब अंत होगा तभी आप पवित्र होंगे। एक का भी अंत हो जाना, मैं की उपस्थिति न रह जाए, केवल एक परमात्मा रह जाए, तभी पवित्रता है, नहीं तो पवित्रता नहीं है, द्वैत ही है। एकांत पवित्र। एक तो वास्तव में जो आप मन की बात कर रहे हैं, वो भी पवित्र मन में विचार उठ रहे हैं, अपवित्र विचार उठते रहते हैं अंदर में, ईर्ष्या का, द्वेष का, वासना का, इच्छा का बातें अंदर में चलती हैं, विकार उठ रहे हैं, विकारग्रस्त हमारी जो चितवनाएं हैं भीतर, तो वो हमें अपवित्रता में लाएंगे। विकार है ना, बीमार करते। बीमार व्यक्ति के पास क्या होता है, अपवित्रता कही जाती है। आपके भीतर, बाहर से तो आप बड़े ज्ञानी बन के बैठ गए, हम बहुत ज्ञानी हैं, बड़े गुरु हैं, बड़े जानकार हैं, आप बोलेंगे भी बहुत अच्छा, सब कुछ है, पर यदि आपके अंदर आप खुद ही देख रहे हैं कि हमारे अंदर ये विकार उठ रहा है, भी बोल रहे हैं, मुंह हो रहा है, तो इसको पवित्र करना है। आज मैला दिखता है तो उसको साफ करते हैं कि नहीं करते। बाहर से तो दम मार के बैठे, हमें कोई इच्छा नहीं है, और अंदर से हम लड्डू देख रहे हैं कि वाह हमको मिल जाए, उसको क्यों मिल गया। ये एकांत पवित्रता। भीतर स्वच्छ, अंतःकरण स्वच्छ हो, पवित्र हो, तभी जीवन में उत्थान है। हम देखें हमारे अंदर में कौन से अंदर चितवनाएं चलती ज्ञान के अनुसार है। यदि हमारे अंदर संसार भरा पड़ा है, हम संसारिक होंगे, हम पवित्र नहीं हो सकते। झूठ को हम अंदर लेके बैठे हैं, सोने में झूठ मिल जाता है तो रेट कम हो जाता है, उसका मूल्य कम हो जाता है। तो हमारे अंदर भी है, पवित्रता नहीं है तो हमारा मूल्य क्या होगा, संसारिक होगा, आध्यात्मिक हम नहीं होंगे। और संसारिक और आध्यात्मिक का मूल्य तो अलग होता ही है। हम आध्यात्मिक बनना चाहते हैं, आध्यात्मिक वही है जो सारा समय परमात्मिक भाव में है, स्थिति में है, एकांत पवित्र। अंदर में जब भी आपको, और ज्ञान की देखिए, आपने बुद्धि लगा के सुना भी है, समझ भी है, तो आपको पता चल जाएगा आई एम रॉन्ग। हम कहते हैं हमारे अंदर गुरु के साथ रह के, गुरु को लिखते हैं ना, पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, उसने हमारे अंदर जीपीएस फिट कर दिया, और आप लिख देते हैं तो वो मार्ग दिखाता जाता है। और आप गलत चलते हैं तो वो क्या बोलता है, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। एक बात अच्छी बोल रही थी, अब तो शायद मुश्किल होता, वो रंग पकड़ लेता है दूसरा भी, और वो एकदम से बोलता है, अब एकदम से चेंज हुई है। आपका अंदर वाला थोड़ा मन दर्पण कहलाए कि कह रही कैसे हो, अपने आप आपको टिक करेगा, रॉन्ग। और पता चल के हम लोग क्या करते हैं, परत लगा देते हैं,
ये परत नहीं लगाई है, ये झूठ की परत लगा देते हैं, पर्दा लगा देते हैं अज्ञानता के कारण। ज्ञानी पर्दा नहीं लगाएगा। धुंध आ जाता है तो पारदर्शिता खत्म हो जाती है। शीशे का ग्लास बहुत अच्छा है, धुंध आ गई तो दिखेगा नहीं अंदर क्या है। इसको हमें साफ करना है, तभी अच्छा लगता है। आपको यदि किसी की गलतियां दिख रही है, खराबियां दिख रही है, संसार दिख रहा है, माया दिख रही, तो हमारे भीतर है, वो बाहर नहीं है। हम अपवित्र हैं। वो एक बार दृष्टांत बहुत पहले हम बताते थे। हस्बैंड वाइफ एक जगह रहते थे, फ्लैट लिया था उन्होंने नया। अब फ्लैट्स में ना यूं सामने भी दिखता रहता है, ऊपर से आसपास का दिखता है। तो वो रहती थी पास में। मनुष्य का स्वभाव है दूसरे को देखने का, तो सामने देखा करती थी। तो एक दिन संडे को उसके हस्बैंड की भी छुट्टी थी, तो बैठी थी, कहती है आपसे बात करते हैं लोग तो एक दूसरे की बात करते हैं। अब चाय पीते पीते सुबह सुबह बोलती है हस्बैंड को, देखो वो कपड़े धो के उसने सुखाए थे, सामने वाले ने बालकनी से दिख रहे थे। बोलती है कपड़े तो रोज धोती है पर बिल्कुल मैले धुलते हैं इसके, सही से धोती नहीं है, मैले ही मैले कपड़े दिखते हैं इसके, ठीक से धोती नहीं है। सी है। अब पति सुन रहा था, कुछ नहीं। एक दो दिन और बीते, उस पति थोड़ा ध्यान देता है। उसके बाद नेक्स्ट संडे फिर उसने देखा, देखा आज भी देखो 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 वैसे ही मैले धो रही है, डाल रही है सुखाने के लिए। पति समझदार था, उठा और उसने जो उसकी खिड़की थी अंदर ड्राइंग रूम में बैठ के उसको पोंछा, साफ किया। अब साफ किया, बोला अब देखो, साफ किया तो कपड़े सफेद नजर आए। तो मैला है अपना। आपको यदि कहीं गंदगी खराबी आपको दिख रही है तो अपने मन मैला और तन को धोए, आपको समझ में भी आएगा। बाकी वो आध्यात्मिक तो पहले बोला, एक में आ जाएंगे फिर तो कोई एकांत पवित्र हो जाएगा, अलग कुछ रहेगा ही।